हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट नेटिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में जो है बताया था कि ये जो है गला इस तरह का हम कैसे बनाते हैं। इस तरह का गला बनाने के बाद हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है, कार्डिगन बनाना स्टार्ट करना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा गला जो है बेबी कार्डिगन का गला कंप्लीट हुआ है। तो इसको जो है मैंने 80 फंदे इसमें डाले हैं। 80 फंदों को हमने बांटना है। वो कैसे बांटेंगे ये देखिए, ये मैंने आपको कॉपी पे बताऊंगी मैं आपको। इस तरह से हम लेंगे। मान लीजिए ये हमारा जो है कार्डिगन का नेक है। इसमें अब हमने फंदों को बांटना है। ये ओपन कार्डिगन बना रहे हैं हम, तो 6 और 6 फंदे हम इस तरफ, 6 फंदे हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 फंदे हम जो है बटन पट्टी के छोड़ेंगे। यहाँ पे हमने 6 फंदे जो हैं बटन पट्टी के लेने हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमने उल्टे उल्टे फंदे बनाने हैं। उल्टे सीधे जैसे भी आप बॉर्डर बना रहे हैं वैसे बना लीजिए। जो भी आपका मन करे जैसा बॉर्डर बनाने का वैसा आप बना लीजिए। मैं सीधा सीधा जो उल्टा उल्टा बनाऊंगी वो मैं आपको बाद में बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमने 6 फंदे जो हैं एक तरफ से यहाँ पे बटन पट्टी के लेने हैं। 6 फंदों के बाद 8 फंदे हम जो है 8 स्टिचेस हम जो है सीधे बुनेंगे। इसमें चाहें तो आप कोई डिज़ाइन डाल लीजिए, चाहे आप इसे उल्टा बुन करके भी डाल सकते हैं। और 3 3 फंदे हमारे आएंगे जाली में। जो हमने बीच में जालियां बनानी है, 3 3 फंदे हम इसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं 3 फंदों में। तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये 8 फंदे हमारे फ्रंट साइड के हो गए, दोनों साइड्स के 8 8 फंदे हो गए। ये जो 6 6 फंदे हैं वो हमारे बटन पट्टी के हो गए। ये 9 9 फंदे मैंने लिए हैं अपने शोल्डर के, आर्म्स बनेगी यहाँ पे दोनों साइड। और ये मैंने लिए हैं बैक पार्ट में 22 फंदे। तो इस तरह से हमने इसको बनाना है। तो वो मैं आपको बना करके दिखाती हूँ कैसे हमने इसको बनाना है। देखिए, स्टार्टिंग में हमने क्या करना है, 6 फंदे हमने लेने हैं। देखिए 6 फंदे मैं जो है उल्टे बना करके कंप्लीट करूँगी। इसके बाद हमने जो है कॉपी के ऊपर जैसे हमने बनाया है सेम उसी तरह से हमने फंदों को लेना है। इस तरह से कॉपी को हम इस तरह से रख लेंगे। और सबसे पहले हमने 6 फंदे, सबसे पहले हमने ये 6 फंदे जो हमारी बटन पट्टी के हैं वो हम इसमें बनाएंगे उल्टे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने उल्टे बना लिए। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद धागे को बैक साइड करके हम 8 फंदे जो हैं सीधे बनाएंगे। 8 स्टिच हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टिच सीधे बनाने के बाद यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, जहाँ पे धागे को हमने बैक साइड कर अपनी तरफ करना है, सॉरी अपनी तरफ धागा करके हमने यहाँ पे 3 फंदे बनाने हैं सीधे। 1 2 और ये हमारा आ गया तीसरा फंदा 3। अब ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसको हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। ये हमारा छोटा छोटा सा डिज़ाइन हमने बनाना है जाली के इस बीच में। तो इसके आसपास जो है जाली हमने डालनी है। इसके इस तरफ भी जाली डालनी है और इस तरफ भी। इन जालियों की हेल्प से हमारे जो हैं फंदे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये 3 फंदे हो गए हमारे पास ये वाले। अब हमने 9 स्टिच हमने धागे को अपनी तरफ करना है। 9 स्टिच हम सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 स्टिच बनाने के बाद फिर से हमने ये वाले 3 जो है फंदे वो हमने बनाने हैं। धागे को अपनी तरफ करना है। देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ किया, 1 2 और ये 3। और इस फंदे को
इसके ऊपर से निकाल दिया, तो 2 फंदे हमारे पास यहाँ पे रह गए हैं। इन 2 का 3 बनाना है, लेकिन हम उल्टी सिलाई में बनाएंगे। अब फिर देखिए ये वाले 3 हो गए। अब हमने 22 फंदे जो बैक साइड के हैं वो हमने सीधे बुनने हैं, लेकिन धागे को हम अपनी तरफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारी जाली बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये हमारा 22 फंदे बनाने के बाद फिर हमारे यहाँ पे 3 स्टिच आएंगे, तो जाली डालनी है। 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे इस तरह से, और इसको इनके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। तो फिर जाली बना करके 9 फंदे हमारे फिर यहाँ पे सीधे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से हमारा जो 3 फंदे आएंगे, तो जाली को धागे को अपनी तरफ करके 1 2 3 इसको इन दोनों के ऊपर से ऐसे उतार देना है। धागा फिर अपनी तरफ करेंगे, फिर यहाँ पे 8 स्टिच हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। इस तरह से ये फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से। ये जो है फंदे, इन्हें भी हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम उल्टा उल्टा दोनों साइड से बुनेंगे। जो 6 फंदे हमारे जो हैं वो भी उल्टे बुने जाएंगे, लेकिन जो 3 के 2 मैंने बीच में बनाए हैं जाली के आसपास, वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे हमने उनको 3 में फिर से बदलना है। देखिए ये जो जाली वाला फंदा है उसे भी हम उल्टा बुनेंगे। अब आगे हमारे ये वाले फंदे, इन फंदों को इस तरह से एक उल्टा बुना, फिर हमने यहाँ पे इस तरह से धागे को घुमाया और दूसरा बुन लिया, तो हमारी जो है यहाँ पे जाली बन गई। अब फिर सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, लेकिन ये जो 2 फंदे हैं उन्हें ही हमने सिर्फ इस तरह से जाली बना करके कंप्लीट करना है क्योंकि हमने डिज़ाइन डाला है बहुत ही छोटा छोटा सा डिज़ाइन। देखिए ये वाले फंदे 2 आगे, एक फंदा बनाया, दूसरा बनाया, फिर तीसरा बुन लिया, फिर जाली वाला उल्टा। तो इस तरह से हमने उल्टी रो जो है कंप्लीट करनी है। तो रॉन्ग साइड वाली रो जो है, रॉन्ग साइड वाली इस तरह से हमारी जो है रो पूरी हो गई। लास्ट वाला फंदा हम इस तरह से बुनेंगे। अब आ जाइए सीधी रो में। सीधी रो फिर से हमने उसी तरह से बनानी है। देखिए एक उतारा, 6 फंदे हमने जो है यहाँ पे उल्टे बुनने हैं। इस तरह से 1 2 3 4 और 5 ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। अब देखिए हमारे पास कितने फंदे हैं। पहले हमने 8 फंदे यहाँ पे बनाए थे, अब हमारे पास 9 फंदे सीधे होंगे क्योंकि एक हमारा फंदा जो है जाली की हेल्प से बढ़ गया है यहाँ पे। देखिए 6 फंदे सीधे बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हमारा जाली वाला फंदा भी सीधा आएगा 9। इस तरह से आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है उसके इस तरफ फिर से हमने जाली बनानी है। देखिए इस तरफ हमने फिर से जाली बनानी है। तो 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। अब इसको इसके ऊपर से फिर से हम निकाल देंगे। इस तरह से छोटा छोटा सा डिज़ाइन, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लगेगा जब ये पूरा बन जाएगा। तो फिर हमने इस तरफ धागा करना है, तो इन फंदों को सीधा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये 11। 11 इसलिए यहाँ पे बने क्योंकि इसके इस तरफ भी जाली आ गई, इसके इस तरफ भी जाली आ गई। तो इसमें जो है बीच वाला जो शोल्डर का हिस्सा है हमारा, यहाँ पे 2 फंदे बढ़े, तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ा, तो यहाँ पे 8 फंदों के 9 फंदे हो गए, यहाँ पे 9 के 11 फंदे हो गए। तो यहाँ पे 2 जालियाँ बढ़ती हैं, वहाँ पे हमारे 2 फंदे बढ़ेंगे, यहाँ पे 1 जाली बढ़ेगी, वहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ेगा। तो इस तरह से हमने 15 जालियाँ बना करके इसको कंप्लीट करना है। इसको यहाँ पे फिर से इस तरह से लाएंगे और फिर यहाँ पे धागा अपनी तरफ करके बैक साइड वाले 22 फंदे हैं, तो हमारे पास 23 और 24 फंदे हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने लाइन वाइज जो है बनाते जाना है, रो वाइज, और अपनी जालियाँ बनाते जाना है और फंदों को बढ़ाते जाना है। इस तरह करते हुए हमने 15 जालियाँ बना लेनी है। आप चाहें तो यहाँ पे मैंने ये वाला डिज़ाइन डाला है, यहाँ पे आप जो है सीधे सीधे फंदे भी रख सकते हैं। 2 फंदे रख लीजिए, 3 रख लीजिए, जी आपकी चॉइस है। जितने फंदे आप रखना चाहते हैं उतने आप रख लीजिए। तो इस तरह से मैं 15 जालियाँ कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने आगे इसको बनाना है। इस तरह से इस फंदे को हमने यहाँ पे उतार दिया, फिर धागा अपनी तरफ, तो यहाँ पे आगे हमारे पास शोल्डर के फंदे इस तरह से 9 की जगह पे हमारे 11 फंदे होंगे यहाँ पे इस तरह से। फिर यहाँ पे धागे को अपनी तरफ करके ये वाला हमने डिज़ाइन बनाना है इस तरह से, और इसको इसके ऊपर से उतार देना है। कोई भी आप डिज़ाइन बना लीजिए, चाहे आप जो है सिंपल फंदे भी इसको इसमें ले सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइन ही बनाना है। इस तरह से देखिए लास्ट में हमारे पास 6 फंदे हैं, तो इन्हें हम उल्टा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो रॉन्ग साइड वाली रो उसी तरह से बनेगी जैसे मैंने आपको पहली बताई है। तो इस तरह से करते हुए हमने 15 जालियाँ बना लेनी हैं। इस तरह से ये स्टार्ट हो गया हमारा। अब मैं 15 जालियाँ बना लेती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ कैसे बनाना है आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने 15 जालियाँ जो है कंप्लीट की हैं। देखिए ये मैंने बीच में इस तरह का डिज़ाइन डाला हुआ है। आप चाहें तो डिज़ाइन डाल लीजिए, नहीं तो आप जहाँ पे 2 फंदे भी रख सकते हैं, बीच में 1 या 2 फंदे आप इसमें रख लीजिए, क्योंकि इसके आसपास जो है हमारी दोनों तरफ इस तरह से जालियाँ बनेंगी। मैंने छोटा छोटा सा डिज़ाइन डाला है, यही डिज़ाइन मैं नीचे आपको डाल करके दिखाऊँगी कैसे डिज़ाइन डालना है। देखिए इस तरह से हमने 15 जालियाँ बना ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और लास्ट में ये 15 जालियाँ हमने सारे जो है कार्डिगन में चारों तरफ बना ली हैं। ये 4 लाइनें हैं हमारी, इन चारों के आसपास हमने 15 जालियाँ बनानी हैं। तो 15 जालियाँ बनाने के बाद देखिए इस तरह से हमने इसको इस तरह से पकड़ना है। अब हम इसका पार्टीशन करेंगे, फ्रंट और बैक साइड एक साइड में करेंगे, और जो हमारे शोल्डर का हिस्सा है, बाजुओं का हिस्सा है, वो हमने अलग से निकालना है, क्योंकि बाजुएं हमने अलग से बनानी है और फ्रंट और बैक हमने अलग से बनाना है। तो इस तरह से देखिए आएगा, इस तरह से ये बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है प्लस बटन पट्टी के फंदे। तो इन सारे फंदों को हमने, ये देखिए ये जो आपके फंदे 5 फंदे हैं, हमारे 3 फंदे हैं सॉरी, हमारे ये जो डिज़ाइन वाले हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमारे शोल्डर के फंदे कम हैं, तो इन तीनों फंदों को इस तरह साइड में ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि फ्रंट साइड के फंदे हमारे कम हैं, तो इन तीनों फंदों को इस साइड में भी ले सकते हैं, वरना आप जो है इन फंदों को आधा आधा कर लीजिए, मतलब कि 2 फंदे इस साइड में ले लीजिए, 1 फंदा इस साइड में ले लीजिए। अगर आपके पास 2 फंदे हैं तो 1 इस साइड में 1 इस साइड में ले लीजिए, तब तो कोई फ़र्क नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 25 फंदे बुनने हैं। देखिए इन 25 फंदों को हम बुनेंगे। बटन पट्टी के फंदों को हम उसी तरह से बुनेंगे, क्योंकि बटन पट्टी तो हमारी वैसे ही बनेगी जैसे हम बनाते आए हैं। देखिए ये बटन पट्टी के फंदे बना करके हमारे पास देखिए कितने फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये जाली वाला 23 फंदे हमने, ये यहाँ तक हमारे 23 फंदे आ गए। अब यहाँ से देखिए 3 फंदे हैं हमारे, यहाँ चाहे तो आप यहाँ पे 2 फंदे ले लीजिए, तो मैं फ्रंट साइड में 2 फंदे ले लेती हूँ। अब हमने ये जो शोल्डर वाला हिस्सा है, इन फंदों को हमने यहाँ से किसी भी आप सिलाई पे डाल लीजिए, चाहे आप इसे धागे में डाल लीजिए। तो ये आप किस तरह भी करके इनको अलग कर लेना है हमने। और ये जो बैक साइड वाला पोर्शन है, इसे हमने इसके साथ ज्वाइंट करना है। तो ये आगे हमारे शोल्डर वाले फंदे, इस तरह से हमने किसी भी सिलाई के ऊपर इन्हें निकाल लेना है। तो यहाँ से हमने फिर से ये देखिए, ये 3 में से 2 फंदे हमने यहाँ पे मैंने बैक साइड में ले लिए। 2 फंदे मैं यहाँ से बैक साइड में ही ले लूँगी और 1 फंदा हम शोल्डर पे लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर देना। देखिए अच्छी तरह से इसको हम ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि साथ साथ हमारा जो है बनेगा ये इस तरह से। चाहे आप शोल्डर के फंदों को धागे के ऊपर बांध करके रख लीजिए तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी जो है लास्ट में बाजुएं जो है बाद में बनेगी। तो इस तरह से यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरफ के जो है शोल्डर के फंदे हैं, हम इस तरह से इस भूल के ऊपर मैं आपको ले करके दिखा रही हूँ। इस तरह से आप जो है इस भूल के ऊपर निकाल लीजिए इन फंदों को, और हल्की सी एक नोट लगा दे ताकि जो है भूल में से ये फंदे निकले नहीं। तो बाद में हमने इसे इसकी बाजुएं बनानी है, तो वो कैसे बनानी है मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगी। लेकिन जहाँ से जो है आगे कैसे बनाना है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस तरह से हमने देखिए 1 फंदा हम इस तरफ लेंगे और 2 फंदे हम इस तरफ लेंगे। तो जितने फंदे हमने इस साइड में फ्रंट साइड के रखे हैं, उतने ही हम फंदे दूसरी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए 2 फंदे मैंने रखे हैं, 25 फंदे हैं हमारे पास। तो यहाँ भी मैं बटन पट्टी को छोड़ करके यहाँ पे 25 फंदे रखूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 ये। तो यहाँ तक हमने जो है इन फंदों को सिलाई के ऊपर ले लेना है। इस तरह से धागे के ऊपर ले लिए, दूसरी तरफ जो है मैंने सिलाई के ऊपर फंदे लिए हैं। तो इनको यहाँ से इस तरह से बांध देंगे, हल्का सा करके बांध दीजिए, क्योंकि ये धागा जो है बाद में हमने निकालना है। आप चाहें तो सिलाई के ऊपर भी इन फंदों को ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो है धागे के ऊपर लिए हैं, एक तरफ सिलाई के ऊपर और दूसरी तरफ धागे के ऊपर। तो इस तरह से ये वाले फंदे भी हम बैक साइड के साथ ही बुन देंगे। इस तरह से ये फ्रंट साइड आ गया, ये फ्रंट साइड आ गया और ये हमारा बैक साइड आ गया। तो इस तरह से ये वाले फंदे तो हमारे अलग हो गए। देखिए ये बाजुएं अलग हो गई, ये मैंने सिलाई के ऊपर ले लिए थे फंदे और ये मैंने धागे के ऊपर लिए हैं फंदे, ये हमने निकाल देने हैं। अब फ्रंट और बैक साइड हमने इकट्ठा बुनना है। इस तरह से सबसे पहले हम जो है ये वाली सिलाई जो है पूरी कर लेते हैं, फिर उसके बाद उल्टी सिलाई बनानी है। उसके बाद मैंने इसमें डिज़ाइन डालना है, जो ये वाला डिज़ाइन डाला है वही डिज़ाइन मैं नीचे सारे में इसको बनाऊंगी। तो वो कैसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले एक उल्टी और एक सीधी सिलाई ये पूरी कर लेती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक सीधी सिलाई और एक उल्टी बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो ये हमारा हो गया बाजू का पार्ट, और ये फ्रंट साइड है और ये दूसरे बाजू का पार्ट है। इस तरह से अब हमने फ्रंट और बैक साइड हमने ज्वाइंट कर लिए हैं, इस तरह से इकट्ठा बुनना है। तो ये वाला डिज़ाइन जो है मैं नीचे सारे में बनाऊंगी इस तरह से। तो टोटल मेरे पास जो है फ्रंट और बैक साइड के जो फंदे हैं 105 फंदे बने हैं, प्लस बटन पट्टी के 12 फंदे हैं। तो 117 फंदे मेरे पास जो है टोटल बने हैं फ्रंट और बैक साइड के। तो बटन पट्टी को तो हमने उसी तरह से बुनना है। देखिए इस तरह से बटन पट्टी को हम बुनेंगे। 6 फंदे हैं,
तो 6 फंदों को हम इस तरह से मैंने उल्टा उल्टा बनाया है। अब देखिए ये जो एक फंदा है यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी अपना डिज़ाइन। तो यहाँ से हम इस तरह से एक फंदा उल्टा और ये 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये जो पहला फंदा बनाया हुआ उसे हम इस तरह से ऊपर निकाल देंगे इसके। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे इस तरह से और इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। फिर एक उल्टा बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन बनाना है। इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हो गई फर्स्ट रो यहाँ पे कंप्लीट। एक फंदा हमारा लास्ट में उल्टा आएगा और ये हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, वो तो हमने उल्टे ही बनाने हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैंने बटन होल बनाया है, तो अभी नहीं बनाऊंगी। ये 8 लाइनें बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8वीं लाइन में मैंने जो है ये बटन होल बनाया है। 7 लाइनें बना करके 8वीं लाइन में मैं बटन होल ऐसे बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ बटन होल हमने कैसे बनाना है। जब 7 लाइनें 1 2 3 4 5 लाइनें अभी पूरी हुई हैं। तो अब देखिए दूसरी लाइन में हमने दूसरी रो में इसको कैसे बनाना है इस डिज़ाइन को। सबसे पहले बटन पट्टी के 6 फंदे हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं इस तरह से। अब ये जो उल्टा फंदा है उसे हम सीधा बनाएंगे। ये जो 2 फंदे हैं इसको हमने इस तरह से 3 में कन्वर्ट करना है। फिर से एक बार हमने धागा लपेटा और दूसरा फंदा बना लिया, तो 2 के हमारे पास फिर से 3 फंदे आ गए। ये जो गैप वाला फंदा है उसे हम इस तरह से सीधा बुनेंगे। एक, दूसरा ये बनाया और तीसरा ये। तो पूरी रो हमारी उल्टे साइड से इस तरह से कंप्लीट होगी। ये डिज़ाइन मैंने आपको पहले भी बताया होगा, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं जा कर के, लेकिन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। ये दूसरी रो है रॉन्ग साइड वाली। एक फंदा जो वहाँ से उल्टा था यहाँ से हम सीधा बनाएंगे और जो 2 फंदे हैं इनके हमने फिर से 3 बनाने हैं इस तरह से। ये सीधा हो गया। ये 2 फंदे हैं इनको 3 में लाना है। एक फंदा बुना, दूसरा ये लिया, तीसरा ये लिया। तो इस तरह से हमने दूसरी रो भी कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो है डिज़ाइन की। थर्ड रो में हमने ये बटन पट्टी के फंदों को उल्टा बुनना है। थर्ड रो राइट साइड से है। ये एक फंदा हमने उल्टा बुना। अब ये 3 फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। ये जो उल्टा फंदा है गैप वाला उसे हम उल्टा बुनेंगे। फिर ये 3 फंदे हैं, 1, ये जाली वाला 2 और ये 3। तो इस तरह से हमारी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं जो जाली वाला बनाया था और एक फंदा हमने उल्टा बुनना है जो हमारा उल्टा ही चलेगा। सारी जो है डिज़ाइन में ये फंदा हमारा उल्टा चलेगा। इन तीनों फंदों को हम सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखिए ये डिज़ाइन बन रहा है। इस तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर। देखिए फ्रेंड्स, आप आ जाइए, चौथी रो रॉन्ग साइड की है। तो पूरी सिलाई हम जो बटन पट्टी के फंदों को लेकर के पूरी सिलाई इस तरह से उल्टे फंदों की बुनेंगे। इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो सीधा फंदा है उसे सीधा बुनेंगे और ये जो 3 उल्टे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक फंदा हमारा सीधा बुना जाएगा और 3 फंदे हमारे जो हैं उल्टे बुने जाएंगे और इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो डिज़ाइन वाले 3 फंदे हैं इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। ये उल्टा फंदा जो गैप वाला है उसे हम जो है सीधा बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है 4th रो भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए 5th रो है। 5th रो में हम जो है इस तरह से बटन पट्टी के फंदों को उल्टा बुनेंगे। 6 फंदे जो हैं हमारे, और यहाँ पे ये फंदा पहला हमने उल्टा बुनना है। अब देखिए ये डिज़ाइन वाले 3 फंदे हैं उसमें हमने फिर से वही करना है। इस फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे पास कर देना है। तो ये हमारा एक टाइम डिज़ाइन बन गया। अब एक फंदा उल्टा, फिर 3 सीधे और पहले वाले को इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से करते हुए हमने 8 या 9 इंच के करीब बुन लेना है। बाकी आप जो है अपने बच्चे के लेंथ के अकॉर्डिंग बुनिएगा।
ये मैं 0 से 6 मंथ के बच्चे को बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने जो है 8 इंच या 9 इंच के करीब जो है बुन करके देखते हैं फिर कितना बनता है, क्योंकि नीचे जो बॉर्डर भी आएगा इसका 1-1.5 इंच के करीब हमने बॉर्डर भी बनाना है। तो मैं सारा बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको इसका जो है हिसाब बताऊँगी। तो इस तरह से हमने जो है नीचे डिज़ाइन डाला है। आप चाहें तो इसको प्लेन भी बना सकते हैं। इस तरह से अब हमारा आएगा ये बाजुएं हमने निकाल दी हैं, ये अलग से बनेगी, ये हमारा अलग से बनेगा। तो इस तरह से हमने पूरा कर लेना है, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जहाँ तक मैंने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमने बना लिया है। इसके बाद जो है आपने बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर चाहे आप चाहे बड़ा बना लीजिए चाहे छोटा बना लीजिए, जो आपकी चॉइस है। तो मैंने जो बॉर्डर बनाया है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई जो है लगभग 10 इंच के करीब है। देखिए 10 से 10.25 इंच के करीब है। तो न्यू बॉर्न बेबी से लेके 3-4 मंथ के बच्चे को आराम से आ जाएगा ये। तो यहाँ से अब हमने डबल बॉर्डर बनाना है, क्योंकि ये जो गला है यहाँ पे डबल बॉर्डर मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी डबल बॉर्डर बनाना है। यहाँ पे डबल बॉर्डर बनाने के लिए हमने सुई के साथ फंदों को बंद करना है। तो सबसे पहले हमने बॉर्डर बनाने के बाद 4 सिलाइयाँ इस तरह से डालनी है। देखिए उल्टा फंदा जो है हम इस तरह से उतारेंगे और सीधा बनाएंगे। कभी भी हम सुई के साथ अगर बंद करेंगे बॉर्डर को, तो इस तरह से हमने बनाना है। उल्टा फंदा जो है हमें उतारना होगा, फिर धागे को पीछे करके सीधा बनाना है। फिर उल्टा उतारा, सीधा बनाया, फिर उल्टा उतारा, सीधा बनाया, फिर उल्टा उतारा, सीधा बनाया। तो पूरी रो हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। पहली रो है ये डबल बॉर्डर बनाने की। अब आ जाइए नेक्स्ट रो दूसरी साइड से हमने ये उल्टा फंदा फिर से उतारना है और धागे को बैक साइड करके सीधा बनाना है। तो दूसरी रो भी हमने इसी तरह से कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये जो है दूसरी रो में ये जो सीधा फंदा है इस तरफ से उल्टा आएगा, उसे हमने उतार लेना है। ये जहाँ पे बिना बुने लिया था हमने उतारा था, उसे हमने बुन लेना है। तो दूसरी रो भी हमारी इस तरह से कंप्लीट होगी। थर्ड रो और फोर्थ रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगी। जो उल्टा फंदा दिख रहा है उसे हमने बुनना नहीं है, ऐसे ही उतारना है। और जो सीधा फंदा दिख रहा है उसे बुन करके लेंगे, उसे उतारना नहीं है। ऐसे उल्टा उतारा, धागे को बैक साइड किया, सीधा बुन लिया, फिर उल्टा उतारा, धागे को बैक साइड किया, सीधा बुन लिया। इस तरह से हमने 4 जो है अपनी सिलाइयाँ पूरी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद देखिए ये हमारा जो उभार सा है, क्योंकि डबल बॉर्डर बना है इस साइड से भी और इस साइड से भी डबल बॉर्डर बना है, तो इस तरह से आएगा आपका। तो अब हमने इसको सुई के साथ कैसे बंद करना है। वैसे तो मैं अपनी वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ कि सुई के साथ हम फंदों को कैसे बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ। देखिए इस तरह से आपने जो है आपका जो अगर जो स्टार्ट वाला फंदा है इस तरह से अगर उल्टा आएगा, तो इस तरह से हमने इसको सीधा सुई के ऊपर उतार लेना है। फिर ये जो फंदा है इसे हम उल्टी तरह से उतारेंगे, फिर इस फंदे को उठाएंगे और इसे सीधा बुनेंगे इस तरह से। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। फिर इस फंदे को उठाएंगे, इस तरह से सुई के ऊपर लिया और इसे उल्टी तरह से उठा लिया। जैसे हम उल्टे फंदे बुनते हैं सेम उसी तरीके से हमने इसको लेना है, इस तरह से। फिर इस फंदे को उठाएंगे और इसे सीधी तरह से लेंगे। जो उल्टा फंदा दिख रहा है वो हमने जैसे हम सीधा बुनते हैं उस तरह से लेंगे, जो सीधा है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ इस तरह से लेंगे। फिर हम इस फंदे के बीच सुई डालेंगे इस तरह से, और ये उल्टा फंदा है उसे हम इस तरह से उतार देंगे। फिर धागे को खींच के
थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब इस फंदे को उठाएंगे, इसे ये देखिए, ये पहले उतारा हुआ फंदा है, इसे हम इस तरह से सुई के ऊपर उठाएंगे और इसे इस तरह से लेंगे। तो इस तरह से हमने डबल बॉर्डर अपना सुई के साथ बंद कर लेना है। फिर बैक साइड से इस फंदे को उठाएंगे, देखिए ये जो गिराया हुआ फंदा है उसे हम उठाएंगे और इस फंदे को साथ लेके गिरा देंगे और धागे को खींच देंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं, देखिए कितना अच्छा सा जो है डबल बॉर्डर हमारा बन रहा है। तो इस तरह से हमने इन सभी फंदों को बंद कर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है ये देखिए डबल बॉर्डर हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से जो है डबल बॉर्डर हमारा बन गया है। देखिए, तो इस तरह से हमने जो है इस कार्डिगन को नीचे तक कंप्लीट कर लेना है। अब जो है ये बाजुओं का पार्ट है, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। बाजुएं हमारी कैसे बनती हैं, कितने हमने फंदे बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। तो इस तरह से हमारी जो है कार्डिगन, बच्चे की कार्डिगन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।